राधे राधे दोस्तों। तो चलिए, स्वागत है आपका सिया की दुनिया में। वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने गांव जाने से पहले बहुत सी तैयारियां की हैं। फिर हमें गांव जाना है तो हमने कुछ सामान खरीदा था, दोस्तों के साथ गए थे, मॉल गए, बहुत सी चीज़ें खरीदी, पैकिंग शैकिंग की और हम आ गए हैं अब स्टेशन पे। तो हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही हमारी ट्रेन आएगी हम जाएंगे। और बच्चे मस्त अपनी चीज़ों को खाने में लगे हुए थे। हमारी ट्रेन आ गई थी और हम बैठ गए थे क्योंकि हमारी ट्रेन रात की थी। तो बाहर का देखिए बहुत सुंदर सा व्यू है। मुझे ट्रेन में रात में बाहर देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम गांव आ गए हैं, नेक्स्ट डे था, गांव पहुंच गए हैं। मेरा देवर और ड्राइवर मुझे लेने के लिए स्टेशन आए थे और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए हमारे घर के रास्ते में जो गांव का पता चल जाता है कि हाँ हम गांव जा रहे हैं, क्योंकि गांव की जो मेन चीज़ें होती है वहाँ की मिट्टी, पेड़ पौधे, हवा बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये हम मेरे ससुराल से मेरे ननद के घर जा रहे थे, क्योंकि मेरी एक ही घर में दो ननद हैं, जिसमें से एक मेरी ननद एक्सपायर हो गई थी। ठीक है, तो हम वहाँ जा रहे थे बच्चों के साथ। ये रास्ते का जो है वो देखिए बहुत ही मतलब गांव में जो हवाएं चलती है ना बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। मेरे हिसाब से साल में 1-2 बार गांव जरूर जाना चाहिए। मतलब जो बिजी लाइफ है शहरों की, उसके हिसाब से गांव 1-2 बार तो कम से कम ज़रूर जाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि अगर हम शहरों में रहते हैं तो हमें गांव ज़रूर जाना चाहिए। और ये है वो हमारा नन्हा शैतान, जिससे मिलने के लिए हम बहुत बेताब थे, क्योंकि हम इससे पहली बार मिलने वाले थे। तो मैं इसकी बड़ी मम्मी हूँ, ये मेरे देवर का बेटा है और बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा है। गांव जाने के बाद मेरी फुल टाइम ड्यूटी थी इसके साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि मैं इससे साल भर के बाद मिल रही थी। अभी साल भर का होने वाला है, मैं इसे तब मिली थी। तो मैं सोच के आई थी कि जितने दिन मैं रहूँगी उतने दिन फुल टाइम इसके साथ एंजॉय करना है। बट इसे अगर अपनी मम्मी पापा के बाद किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना था तो वो थे इसके बड़े पापा, और ये उन्हीं के आसपास हर वक्त घूमता रहता था। मुझसे लगता था कि वो कहीं लेके जाएंगे, तो हमेशा उन्हीं के आसपास घूमता रहता था। और इसकी आवाज़ तो मैं क्या बताऊँ इसकी आवाज़ के बारे में। इसकी आवाज़ सुनने के बाद ना मतलब एकदम फ्लैट हो गए थे। मैं तो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाती थी इसकी आवाज़ सुनने के बाद। इतना अच्छा लगता था ना ये, इतने जैसे ही बोलता था ना, मतलब मैं क्या बताऊँ। जब मैं वहाँ से वापस आई थी ना मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। ठीक है, तो लेकिन ये बहुत ही प्यारा है, काफ़ी अच्छे से बोलता है। अभी तो काफ़ी अच्छे से बात करता है, तो बहुत ही प्यारे से बोलता था। और इन दोनों की जो है ना साइन लैंग्वेज चलती थी, इसकी और इसके बड़े पापा की। इन दोनों के बीच में ना हम जैसों की तो कोई जगह ही नहीं थी। इन दोनों की साइन लैंग्वेज चलती थी। अगर इसे ऑप्शन दिया जाए ना इसके बड़े पापा और मैं, तो इस पहले अपने बड़े पापा के पास जाएगा, उसके बाद ही मेरे पास आएगा। ठीक है, तो ये दोनों भाई हैं। इन दोनों भाइयों की शैतानियाँ ऑन द पीक है। वो कुछ खा रहा है और ये उससे खाने के लिए लड़ाई कर रहा है। तो उसने इसको थोड़ा सा खिला दिया है और खिला करके इसे लड्डू गोपाल बना दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये माखन चोरी करके खा के आया हो, हमारा छोटा सा माखन चोर। और इसका फेवरेट शब्द हैप बहुत ही प्यारा लगता था जब ये बोलता था हैप हैप। अब वो आवाज़ सुनने को हम तरस जाते हैं कि हाँ उस वाले साउंड में ये कुछ बोले, क्योंकि अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, थोड़ी थोड़ी बातें करने लग गया है, तो वो जो साउंड है ना वो अब नहीं सुनने को मिलता है। तो ये बच्चे हैं, थोड़े थोड़े हर दिन बड़े होते हैं, पर प्यारा तो मुझे आज भी बहुत लगता है। तो मैं क्या ही बताऊँ, बस मैंने जितने दिन अपने ससुराल में बिताए पूरे टाइम सिर्फ इसी के साथ टाइम स्पेंड किया था। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये चीखता है
कुछ कुछ बोलता है। और ये हमारे छोटे किसान भैया, इनको ट्रैक्टर पे पता नहीं क्या ही आनंद आता है। जब देखोगे आप तब ट्रैक्टर पे मिलते हैं गांव पे जाने के बाद। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।